नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल स्टॉक इनसाइड में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अवंती फीड्स लिमिटेड की। दोस्तों इसकी बात हम आज इसलिए करने वाले हैं क्योंकि ये एक ऐसा मल्टीबैगर है जिसने अपने कस्टमर्स को पिछले 10 सालों में, माफ कीजिएगा, अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 10 सालों में 36,000% से भी ज़्यादा का जो है रिटर्न निकाल कर दिया है। जी, अगर हम देखें कि पिछले 10 सालों में, तो पिछले 10 साल पहले जो है दोस्तों इस स्टॉक का जो है प्राइस था वो था 2 रुपये के लगभग में, और आज जो है ये स्टॉक आपका ट्रेड कर रहा है, वो ट्रेड कर रहा है 504 रुपये में। तो इस हिसाब से आप खुद अंदाजा लगाइए कि इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स जो हैं उनको किस तरह के जो है रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं। अब दोस्तों मार्केट कैप की बात करें अगर अवंती फीड्स की, तो मार्केट कैप इसका निकल के आता है 6,878 करोड़ जो है निकल के आ रहा है इसका मार्केट कैप। पीई अगर हम दोस्तों इसकी देखें तो पीई जो है इसका 19.85 जो है पीई निकल कर आ रहा है, और 42 जो है इसका 42 इसका जो है इंडस्ट्री पी है। तो इंडस्ट्री पी से दोस्तों ये काफी नीचे जो है ये ट्रेड कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फर्दर रिसर्च के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं इसके ऊपर। अब दोस्तों अब अगर अवंती फीड्स की बात करें तो अवंती फीड्स में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो अवंती फीड्स में सबसे पहले तो उसके बारे में थोड़ा हम जान ले। तो ये जो है एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है प्रॉन एंड फिश फीड्स के और श्रिम्प प्रोसेसर एंड एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया। दोस्तों ये प्रॉन एंड फिश जो होता है उसका ये फीड्स बनाते हैं, मतलब उसके खाने का चारा बनाते हैं। और श्रिम्प प्रोसेसर जो बोले मतलब, तो श्रिम्प दोस्तों एक प्रॉन का ही, प्रॉन जो होता है झींगा होता है, झींगा और श्रिम्प दोनों एक जो झींगे की एक प्रजाति होती है जिसका जो है प्रोसेस्ड फूड जो है वो इसको एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से। तो उसके बाद दोस्तों देखें हम, तो ये प्रोसेस्ड जो फूड है श्रिम्प का बिजनेस इनका, तो इनकी एक सब्सिडियरी है अवंती फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। ये जो है सब्सिडियरी ये इसके पूरा जो है प्रोसेस्ड फीड को जो है प्रोसेस्ड जो फूड है ये इसे जो है इस बिजनेस को ये सब्सिडियरी के द्वारा ये संभालते हैं अवंती फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। अब दोस्तों अवंती फीड्स लिमिटेड हैज एस्टैब्लिश्ड जॉइंट वेंचर विद थाई यूनियन फ्रोजन प्रोडक्ट्स। तो इन्होंने दोस्तों एक जॉइंट वेंचर भी किया हुआ है, और जिसके साथ में दोस्तों इन्होंने द यूनियन ऑफ फ्रोजन प्रोडक्ट्स के साथ में, जिसके साथ में इन्होंने ये जो जॉइंट वेंचर किया हुआ है वो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी फूड प्रोसेसर एंड लीडिंग मैन्युफैक्चरर। तो इस तरह से दोस्तों इन्होंने जो जॉइंट वेंचर किया हुआ है थाईलैंड की एक कंपनी के साथ में, वो बहुत ही बड़ी लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है इस जो है फीड के बिजनेस में। अब दोस्तों इनका बिजनेस मॉडल के बारे में हम जरा देख ले, तो ये जो है बिजनेस मॉडल में सबसे पहले दोस्तों इनका बिजनेस मॉडल में डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक सेल्स तो ये करते ही हैं, साथ साथ ये जो है एक्सपोर्ट भी करते हैं विदेशों में। श्रिम्प एंड प्रोसेस्ड श्रिम्प सेल्स, तो दोस्तों श्रिम्प और प्रोसेस्ड श्रिम्प का मतलब ये हुआ कि ये जो झींगा जो है उसे जो है ये प्रोसेस्ड भी करते हैं और डिब्बा बंद जो है बंद करके जो है मार्केट में बेचते भी हैं, और साथ ही साथ श्रिम्प का जो है सीधे सीधे भी व्यापार ही करते हैं। और उसके बाद जो है ये कोलैबोरेशन की बात जो मैंने आपको बताई दोस्तों थाई यूनियन के साथ में, तो ये कोलैबोरेशन भी दोस्तों इनके बिजनेस मॉडल में बहुत ही ज्यादा इनको मदद करता है। इसके अगर दोस्तों इंडिया में कंपटीटर्स की बात करें हम, तो कंपटीटर्स में दोस्तों इसका सबसे पहले हमारे सामने आता है एपेक्स फ्रोजन, कोस्टल, उसके बाद कोस्टल कॉर्प, वाटर बेस और फिर जील एक्वा। ये चार जो है इसके दोस्तों इंडिया में कंपटीटर्स हैं। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो ये इनके कंपटीटर्स है, तो कंपटीटर्स के अगेंस्ट जो है इनके पास कंपिटेटिव एडवांटेज क्या क्या है। तो दोस्तों कम्पिटिटिव एडवांटेज में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है इनका जो है 26 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ये 26 साल पुराने खिलाड़ी है इस फील्ड में, तो ये एक्सपीरियंस सबसे पहला जो है इनका एडवांटेज सामने निकल के आता है। और दूसरा उसके बाद दोस्तों अगर हम कम्पिटिटिव एडवांटेज देखें तो ये हमारे पास आइडियल फीड फॉर्मुलेशन जो है इनके पास में, जिसकी वजह से ये बेस्ट क्वालिटी का जो है फीड अपने जो ग्राहकों को वो दे पाते हैं। उसके बाद दोस्तों इनके पास जो डीलर का नेटवर्क है बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ये भी इसके जो है एडवांटेज में आ जाता है एक। उसके बाद दोस्तों इनके पास जो एक टीम है जो फिश फार्मर्स हैं, जो ये प्रॉन और फिश के फार्मर्स है, साथ ही जो श्रिम्प के जो फार्मर्स है, ये जो है इनके लिए दोस्तों इनके पास एक सपोर्ट टीम है जो सीधे सीधे किसानों से जुड़ी होती है, और किसानों के साथ जो है दोस्तों ये
सीधे सीधे संवाद करती है और किसानों को क्या समस्या है, किस तरह की फीड्स में बदलाव चाहिए, क्या चाहिए, ये पूरी तरह से ये अपनी टीम पे रिसर्च करके आगे कंपनी को बढ़ाती है। उसके बाद दोस्तों इनके पास में एफिशिएंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट है। साथ ही दोस्तों जो श्रिम्प प्रोसेसिंग जो है कैपेसिटी है, ये इसके पास इनको पास में बहुत ही बढ़िया है। और जो है वाइड रेंज जो है उसमें वो मतलब जो ये श्रिम्प प्रोसेसिंग जो इसमें दोस्तों ये सिर्फ एक तरह का नहीं, कई तरह के जो है श्रिम्प प्रोसेसिंग जो है वो इसमें वाइडर रेंज है इनके पास में प्रोडक्ट का। ये भी दोस्तों इनके पास में एक बहुत ही बड़ा जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाता है इनके लिए, जो इनको इससे जो है इस कंपनी को अवंती फीड्स को इसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के मामले में इसके कॉम्पिटिटर्स से आगे रखता है। तो चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं टिकट टैप की वेबसाइट पे और देखते हैं इसके टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स। तो दोस्तों ये आ गए हम टिकट टैप की वेबसाइट पे, जहां हमने अवंती फीड्स लिमिटेड को खोल लिया है। अब दोस्तों इसके बिजनेस मॉडल, बिजनेस के बारे में और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानने के बाद जो है अब आगे बढ़े हम इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को जरा देख लेते हैं। तो फंडामेंटल्स और टेक्निकल में सबसे पहले हमारे सामने निकल के आ रहा है दोस्तों इसका जो प्राइस है, इस समय ये 504 रुपए में जो है ये ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद दोस्तों ये इसे एक स्मॉल कैप कंपनी है और लो रिस्क यहाँ पे इसको शो किया जा रहा है। दोस्तों उसके बाद जो है रिटर्न्स अगर हम इसके देख लें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने 36,000 का रिटर्न बना के दिया था। तो दोस्तों यहाँ हमने चार्ट खोल लिया है। अब हम देखें एक साल का चार्ट अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे एक साल में इसने जो है पिछले एक साल में जो लो बनाया था वो लो बनाया था 250 रुपए का और 250 हाई बनाया था 770 रुपए का। और रिटर्न्स तो दोस्तों एक साल में 42.13%, मतलब 42% का लगभग इन्होंने इसने रिटर्न्स निकाल के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अब दोस्तों आगे बढ़े इसके जो है इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के तरफ। तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में सबसे पहले हमारे सामने जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू में इन्होंने यहाँ पर रेड लाइट जल रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है हाई है इसकी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू दोस्तों अगर हम इसकी देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्योंकि ये 500 कुछ रुपए पे इस समय ट्रेड कर रहा है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी बिल्कुल हाई ही निकल के आएगी। इसके बाद भी दोस्तों जो है इसका जो रिटर्न्स है इसके पास्ट हिस्ट्री के और इसके जो प्रॉफिट्स ये दोस्तों जिस तरह से बिजनेस रन कर रही है और प्रॉफिट्स कमा रही है, तो उसके बाद भी जो है इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी ज़्यादा होने के बाद भी लोग इसमें इन्वेस्ट करने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ये देखते हैं हम इस पर जो रिटर्न्स और एफडी रेट। तो रिटर्न्स तो जो है वर्सेस एफडी रेट जो है, एफडी रेट के साथ में जब हम इसके रिटर्न्स की तुलना करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो है ग्रीन लाइट यहाँ पे हम जल जाती है हमारे पास में। तो स्टॉक हैज बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी। तो बैंक एफडी से ये जो है बेटर रिटर्न निकाल कर देती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखें हम डिविडेंड की, जो ये डिविडेंड जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव डिविडेंड नहीं दे रही है। उसके बाद दोस्तों हम देखें नीचे एंट्री पॉइंट पे, तो एंट्री पॉइंट दोस्तों जैसे ही हम देखें तो यहाँ पे ग्रीन लाइट जल रही है हमारे लिए, तो गुड टाइम टू कंसीडर एज ए स्टॉक। तो इस समय जो दोस्तों इसे एंट्री पॉइंट सही बताया जा रहा है इस समय, नो रेड फ्लैग जोन। उसके बाद दोस्तों नीचे एक और पॉइंट है जो नो रेड फ्लैग जोन, मतलब स्टॉक जो है किसी भी तरह की डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी में जो है बिल्कुल भी लो है। अब दोस्तों आते हैं इसके पीई पे। तो पीई जो है रेशियो यहाँ पे 19.85 का पीई है, जबकि सेक्टर का पीई आप देख सकते हैं 42.68 है, मतलब सेक्टर के पीई से बहुत ही कम, लगभग आधे पे जो है ये ट्रेड कर रहा है। तो पीई के लिहाज से दोस्तों इस समय तो ये सस्ता लग रहा है, सस्ता दिख रहा है। पीवी रेशियो अगर हम देख ले दोस्तों तो पीवी रेशियो का भी लगभग वही हाल है, लगभग ये आधे पे जो है ट्रेड कर रहा है। जब हम दोस्तों फोरकास्ट रेटिंग देखते हैं यहाँ, तो फोरकास्ट रेटिंग देखने के बाद में 100% जो है एनालिस्ट जो है सजेस्ट कर रहे हैं खरीदने के लिए। अब आगे देखते हैं तो कंपनी की प्रोफाइल जो है, कंपनी की प्रोफाइल हमें यहाँ बताया जा रहा है। अवंती फीड्स लिमिटेड is a manufacturer of prawn and fish feeds and shrimp, processor and exporter। तो ये जो है दोस्तों कुछ इसके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे प्रोफीड है, टाइटन, मनामेई, चैम्प, इस तरह के दोस्तों इसके कुछ ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ये बनाती है। अब दोस्तों इसके पीयर्स जो है यहाँ पे टिकट टैप पे इसके पीयर कंपटीटर्स दिखाए जा रहे हैं।
पेयर कंपटीटर के रूप में यहाँ टिकर टैब पे जो है रुचि सोया दिखाया जा रहा है, KRBL इंडस्ट्री और टेस्टी बाइट ईटेबल्स लिमिटेड, इन सबों को इसका जो है पेयर कंपटीटर दिखाया जा रहा है। अब फाइनेंशियल ट्रेंड की दोस्तों इसकी बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड में हम जैसे यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले हमें दिखेगा कि 2017 में जो था इनका, जब कंपेयर करते हैं 2017 से 2018 को, तो यहाँ पे हमें साफ साफ जो है हमें ग्रोथ नजर आ रही है। 2.63 से 3.44 जो है करोड़ यहाँ पे प्रॉफिट हमें दिख रहा है। इसी तरह दोस्तों माफ कीजिएगा दोस्तों, ये रेवेन्यू है, प्रॉफिट नीचे आपको दिखाया जा रहा है। प्रॉफिट में भी दोस्तों हम लोगों को जो है ग्रोथ नजर आ रही है। इसी तरह दोस्तों 2018 और से जैसे ही हम 2019 की तरफ बढ़ते हैं और 2020, तो यहाँ पे दोस्तों एक आपको काफी ज्यादा जो है फॉल दिखेगा। यहाँ पे जहाँ इनका जो प्रॉफिट था 0.44 जो था और यहाँ पे 0.27 हो गया है, तो दोस्तों इसके पीछे, और उसके बाद जो 2020 में वापस से बढ़ के 0.34 हो गया। तो इसके पीछे का दोस्तों रीजन ये है कि जो 2018 का जो साल था, 2018 के साल में जो इनका काम है फीड बनाने का, तो उसके लिए दोस्तों इनको रॉ मटेरियल्स वगैरह जो होते हैं वो रॉ मटेरियल्स काफी ज्यादा उस साल जो है सस्ते हो गए थे, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन काफी जो है ऊपर की ओर गया था। और जैसे ही फिर 2019 में जो है रेट्स जो है वापस से जो है नॉर्मल हुए, तो नॉर्मल होने के बाद यहाँ देख सकते हैं इनका प्रॉफिट जो है वापस से नीचे गिर गया। और 2020 आते आते इन्होंने वापस से बिजनेस को उसी तरह से टेक ओवर किया, और टेक ओवर करने के बाद में 2020 में फिर से उन्होंने जो है अपनी जो है ग्रोथ रेट दिखाई और 0.34% के जो है यहाँ पे फिर से ये जो है प्रॉफिट पे चले गए। इसके बाद दोस्तों आगे देखें तो होल्डिंग ट्रेंड है इनका। तो होल्डिंग ट्रेंड में दोस्तों यहाँ पे डिटेल में हम देखेंगे कि, तो यहाँ दोस्तों हमारे पास में शेयर होल्डिंग पैटर्न है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जब हम देखेंगे तो प्रमोटर जो है यहाँ पे 43% यानी 43% का जो है स्टेक लेकर के बैठे हैं। म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे 2.5% का जो है स्टेक लिया है, और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल है DII है हमारे, वो 2.9% उन्होंने जो है स्टेक लेकर रखा है। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल FIIs की बात करें तो यहाँ पे वो उन्होंने 17% की जो है वो होल्डिंग पकड़ रखी है, और अदर पार्टीज मतलब जो हमारे जैसे जो है रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 36% की हिस्सेदारी यहाँ पे ले रखी है। अब दोस्तों आगे देखिए, और शेयर होल्डिंग जो है हम टोटल प्रोमोटर होल्डिंग जब देखे किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है बहुत ज्यादा। ये जो है जिस तरह से शुरू से जो है 43% पे बना हुआ है। अवंती फीड्स जो है एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए आगे हो सकता है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अवंती फीड्स लिमिटेड एक मल्टीबैगर की पूरी कहानी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए हम यहाँ ऐसे ही स्टॉक्स जो है लेकर आते हैं जिनके ऊपर आप फर्दर रिसर्च करके और अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर के आगे जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।